मेहरा जी, ये जो अजय कुमार जी ने आकलन किया, आप इससे सहमत हैं क्या? देखिए अनुराग जी, मेरी इसमें दो सोच है। ऐसा दिखाई देता है कि या तो ये सोची समझी रणनीति है कि जैसे जयपुर में शिंदे जी ने भारतीय जनता पार्टी पे आतंकवादी होने का, हिंदू टेररिज्म और ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेके आते हैं, ऐसा बोला और उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी और खेद प्रकट करना पड़ा। अब फिर संसद के अंदर केंद्रीय मंत्री स्तर का व्यक्ति जिसे इतना मर्यादित रहना चाहिए, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो संसदीय भाषा नहीं है। उसमें दिखाई देता है कि या तो ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कल एक बड़ा इशू हेलीकॉप्टर परचेज का आने वाला है, उसके पूरी उसकी लूट का और उसके डिटेल उससे भटकाना चाहते हैं। या फिर दूसरी बात और है कि अगर वो बड़े वरिष्ठ यूपी के नेता हैं बेनी प्रसाद जी, और एक साथ रहे, पहले समाजवादी रहे और अब कांग्रेस में, कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके बड़े पार्टनर हैं, उनकी एक थाली की चट्टी बट्टी है, उन्होंने उनकी सरकार को बचाया हुआ है, अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है, तो अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो अगर उसमें कुछ सत्यता है तो उस पे भी ध्यान जाना चाहिए। चलिए कि मैं आतंकवादी बोल रहे हैं और तो ये विषय बड़ा पेचीदा है। मुझे नहीं लगता बेनी प्रसाद जी ने ऐसे ही बोलने के लिए बोला है। चलिए अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। के तहत संसद में बोला, उन्हें मालूम था कि ऐसा बोलने पे हंगामा तो बरसेगा ही बरसेगा। बिल्कुल। हिलाल नकवी साहब, अगर आरती मेहरा जी को ऐसा लगता है तो क्या गलत लगता है? संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ जी बेनी बाबू के बयान की निंदा करते हैं, कांग्रेस कहती है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बेनी बाबू कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? जब बेनी बाबू जो है वो अपने निजी तौर पे कोई बयान दे रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी, फिर वही बात, हिलाल नकवी साहब, निजी तौर पर बयान घर में बैठ के दिया जा सकता है, निजी तौर पर बयान जनसभा में नहीं दिया जाएगा, निजी तौर पर बयान लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव की तारीफ की है, इससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ भी की है और पब्लिकली तारीफ की है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो मेरा भतीजा है। तो इस वजह से आप इसको किसी भी तरह से, मुलायम सिंह यादव भाई हुए ना इस हिसाब से जी और बेनी बाबू का, मुलायम सिंह यादव तो फिर भाई हुए ना उनके। ये तो बेनी बाबू बता सकते हैं, जब वो भतीजे हुए तो उनके वो भाई हुए। नहीं, हिलाल नकवी साहब, आप थोड़ा सा बात को ट्विस्ट कर देना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं भी मानता हूं कि बेनी बाबू ने जो कहा वो उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन आप ये मानते हैं कि निजी विचार जनसभाओं में नहीं दिए जाते, निजी विचार सदन के अंदर व्यक्त नहीं किए जाते, निजी विचार असंसदीय भाषा के तहत नहीं बोले जाते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इस वक्त बेनी बाबू ने किया है, जिस तरह से कहा गया है, जो भाषण होते हैं, जो जनसभाएं होती हैं, वहां के पर आदमी बहुत कुछ निजी बोलता है, क्योंकि पार्टी लाइन जो है वो कभी भी ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। हम लोगों के जितने भी हमारे सहयोगी दल के हैं, जितने भी हमारे समर्थन दे रहे हैं, उनके खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं की गई है। नहीं, लेकिन चलिए, जनसभा की बात मैंने मान ली। अनुराग जी, अगर ऐसा नहीं है जी, अनुराग जी, हाँ बोलिए आरती जी। हाँ अनुराग जी, अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वो ये कहते हैं कि उनके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं और उनका इस तरह से वो मुझे मरवाने की कोशिश, तो फिर तो इसमें तय तक जाने की जरूरत होगी। समाजवादी सब लोग कह रहे हैं कि बेनी प्रसाद जी को तुरंत निलंबित किया जाए, उनसे मंत्री पद लिया जाए, लेकिन मुझे तो लगता है फिर ऐसे में तो कांग्रेस को जरूरत है कि उनके केंद्र में बैठे हुए एक बड़े मंत्री जो पुराने उनके साथी रहे हैं और वो बहुत तालमेल के साथ पहले रहे हैं, तो कहीं उनके तार न जुड़े हों, तो इस बात के लिए तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। इससे तो एक और आरती जी, आपका इशारा किस तरह पे खुलकर बोल दीजिए। मैं तो खुल के बोल रही हूँ कि अगर बेनी प्रसाद जी अगर इस तरह से मानते हैं कि वो आतंकवादी है, तो फिर इंक्वायरी बिठाए ना जी। जैसे सुषमा स्वराज जी ने भरी सभा में कहा था कि अगर हम ट्रेनिंग कैंप में भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी और वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए ना जी। आप बयानबाजी क्यों करते हैं? आप गृह मंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं। अगर आप हम पे आरोप लगाते हैं, आप कोई सड़क चलते हुए कोई आम व्यक्ति नहीं है,
आप ही गृह मंत्री हैं, तो आप इल्जाम सिमिलरली अगर ये उन्हें आतंकवादी कहते हैं तो आप केंद्र के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, मनोहर बहुत अच्छी बात उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई आरती मेहरा जी। हिलाल नकवी साहब से मैं पूछे लेता हूँ, कार्रवाई करें। आप तो सूत्र जानते हैं, आप तो कड़ियां जानते हैं कि इनकी बोलिए जी, कहाँ मेल रहे हैं आतंकवादियों आरती जी से मेरा 2 सवाल है। तो ये तो देश के लिए घातक है, तो जो चीज देश के लिए घातक है उस पर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी ने यह भी कहा है कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद ये प्रमाणित हो चुका है। तो आप इंक्वायरी कमेटी 2 मांग कर रही है ये। और मेरा दूसरा सवाल है